Very good morning, everyone. My name is Shubham Singh Hania and I'm your mentor for UGC NET Paper 1, Paper 2 Commerce and Management. तो जैसे कि आपको पता है कि लगातार हम आपके लिए डिटेल्ड एग्जाम एनालिसिस लेके आ रहे हैं और इसके दो ही रीजंस हैं जो मैं बहुत ऑन द वेरी ऑनसेट क्लियर आउट कर देना चाहता हूं हमारे सारे स्टूडेंट्स को। पहला रीजन तो ये है कि जो पैटर्न रहा है जो अभी तक देखा गया है, आज 24 फरवरी है, ठीक है, जब मैं 23 फरवरी के सेकेंड शिफ्ट दैट मींस इवनिंग शिफ्ट का एनालिसिस करने जा रहा हूं। तो 21 फरवरी, 22 फरवरी एंड 23 फरवरी 3 दिन जो भी एग्जाम्स हुए हैं वहां पे बहुत सिमिलैरिटी देखी गई है, बहुत कॉमन टाइप के क्वेश्चंस देखे गए हैं, कॉमन टाइप के टॉपिक्स देखे गए हैं जहां से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डजंट मैटर कि आप हमारे चैनल पे वीडियो देख रहे हैं या किसी और चैनल पे देख रहे हैं, आपको एक बेसिक आइडिया लेना बहुत जरूरी है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, बिकॉज दैट इज गोइंग टू हेल्प यू प्रिपेयर बेटर फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। और दूसरी चीज क्या है कि कई बार हमारी जिस तरीके से प्रिपरेशन होती है उस तरीके के क्वेश्चंस नहीं आते, बट अगर हमें थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, अगर हमें थोड़ा बहुत आइडिया है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, इट इज गोइंग टू हेल्प अस टैकल दोस क्वेश्चंस। ठीक है, अगर आपने नहीं भी पढ़ा होगा बट अगर आपको एक प्री आइडिया रहेगा, प्री कंसीव्ड आइडिया रहेगा कि यार इस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आप एग्जाम में जाके एकदम से शॉक में नहीं आ जाओगे, सरप्राइज नहीं हो जाओगे, आप ठंडे दिमाग से उसको टैकल करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो प्लीज इन एग्जाम एनालिसिस को जरूर देखिए। बहुत लंबी वीडियो नहीं होती है, 12 से 15 मिनट की होती है, बट आपको बहुत सारा ज्ञान, बहुत सारी इंफॉर्मेशन देके जाती है। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, लेट्स बिगिन विथ दिस पर्टिकुलर एग्जाम एनालिसिस। यहां पे हम 23 फरवरी, ठीक है, जो कि कल था, उसके सेकेंड शिफ्ट दैट मींस इवनिंग शिफ्ट को एनालाइज करने वाले हैं। 23 फरवरी के इवनिंग शिफ्ट को एनालाइज करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने भी एग्जाम दिया है वो कमेंट सेक्शन में अपने व्यू पॉइंट्स लिख सकते हैं। उनको कुछ और पूछना है, कुछ और बताना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, तो 23 फेब का एनालिसिस करेंगे इवनिंग शिफ्ट का। ठीक है, जल्दी से शुरुआत करते हैं और सारे के सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ओवरऑल भी बात करेंगे एंड देन वी आर गोइंग टू प्रोसीड फर्दर। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, लेट्स मूव फर्दर। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड पे आते हैं, बट उससे भी पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ओवरऑल पेपर रहा है, पेपर 1 का एनालिसिस कर रहे हैं, ओवरऑल जो पेपर रहा है दैट हैज बीन ऑफ अ वेरी मॉडरेट लेवल। ठीक है, मैं ये नहीं कह सकता कि बहुत डिफिकल्ट पेपर आ रहा है, इट इज अ वेरी इजी टू मॉडरेट लेवल पेपर। जिसने भी थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करी होगी, ठीक है, स्पेशली डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक की, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, जिसने थोड़े भी कंसेप्ट्स रिवाइज कर लिए होंगे, स्पेशली पास्ट ईयर पेपर्स प्रैक्टिस कर लिए होंगे, बिकॉज मेजॉरिटी स्टूडेंट्स का यही कहना है कि सर पास्ट ईयर पेपर से टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आपने 2019, 20, 21, 22 सिर्फ इन 4 साल का भी पेपर लगाया होगा, स्पेशली फॉर द टॉपिक्स ऑफ टीचिंग, रिसर्च, एप्टीट्यूड, तो आपके कंसेप्ट्स अगर क्लियर है तो आप ये क्वेश्चंस आराम से कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले शुरुआत करते हैं टीचिंग से। टीचिंग से स्टूडेंट्स ने बताया कि स्वयं पे क्वेश्चन आया, ठीक है, जिसके बारे में हमने लाइव सेशन में भी डिस्कस किया था, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। मूक्स पे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो स्वयं और मूक्स ये दो टॉपिक्स मुझे मिले हैं जो आपको एक बार दोबारा देख लेने चाहिए अगर अभी तक आपने नहीं देखे। ठीक है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन टाइप्स ऑफ टीचिंग पे भी था। ठीक है, तो प्लीज टाइप्स ऑफ टीचिंग का भी टॉपिक देख लीजिए। काफी टाइप्स के टीचिंग होते हैं, माइक्रो टीचिंग हो गई, मैक्रो टीचिंग हो गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये 3 टॉपिक मुझे कल के शिफ्ट में बताए गए हैं स्टूडेंट्स द्वारा कि सर ये 3 टॉपिक हैं, पेपर मेरे पास ही है। ठीक है, सो टीचिंग एप्टीट्यूड से ये 3 क्वेश्चन आए थे, देवर ऑफ एक्सट्रीमली इजी लेवल। ठीक है, तो इजी लेवल स्टूडेंट ने बताया कि सर बहुत डिफिकल्ट नहीं था, इजी लेवल का क्वेश्चन था, पास्ट ईयर हमने लगाए थे तो हमने इन क्वेश्चंस को आसानी से टैकल कर लिया। ठीक है, तो पहला टॉपिक हो गया टीचिंग एप्टीट्यूड। सेकेंड रिसर्च एप्टीट्यूड। मैं यहां पे थोड़ा सा आपको ये जानकारी दे दूं कि जितने भी अभी तक शिफ्ट हुए हैं उसमें जनरली एनटीए क्या कहता है या यूजीसी क्या कहता है कि भाई 5 क्वेश्चंस हमें पूछने हैं, वी हैव टू आस्क 5 क्वेश्चंस पर टॉपिक। बट ये जनरली देखा जा रहा है कि रिसर्च एप्टीट्यूड हैज बीन द फोकस ऑफ एनटीए दिस टाइम। ठीक है, और रिसर्च एप्टीट्यूड से 6 से 7 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा उनका इंक्लिनेशन रिसर्च एप्टीट्यूड पे ज्यादा रहा है, प्रॉब्ली बिकॉज जो यूजीसी के चेयरमैन हैं जगदीश कुमार सर, वो रिसर्च को बहुत ज्यादा फॉस्टर करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं। ठीक है, तो रिसर्च में इसलिए आपको ज्यादा क्वेश्चन मिल रहे हैं। टॉपिक्स बता देता हूं कहां कहां से सवाल आया। पहला सवाल आया है टाइप्स ऑफ रिसर्च। ठीक है, पहले की कुछ शिफ्ट्स में रिसर्च एथिक्स पे सवाल आ रहा था, अब टाइप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, और एक सवाल जिसमें स्पेसिफिकली पूछा गया था इंपिरिकल रिसर्च के ऊपर। ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, मेरी एक वीडियो अवेलेबल है चैनल पे जहां पे मैंने 12 टाइप्स ऑफ रिसर्च को बहुत डीपली डिस्कस किया। उस वीडियो को देख सकते हो, उसमें सारे के सारे टाइप्स ऑफ रिसर्च की आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है,
तो जितने भी टाइप्स ऑफ रिसर्च है उनसे मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बनाया जा सकता है, उनसे असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो प्लीज इस टॉपिक को ठीक से देख लेना, ठीक है। तो ये सवाल था रिसर्च एप्टीट्यूड से। आगे चलते हैं, हैव टू टॉक अबाउट कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन टॉपिक से आसान सवाल आए थे, देवर ऑफ इजी नेचर, ठीक है। रिसर्च थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का था, बट कम्युनिकेशन से इजी लेवल के क्वेश्चन आए थे। और जो टॉपिक से क्वेश्चन आया था दैट वाज क्लासरूम कम्युनिकेशन, ठीक है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि कल के मॉर्निंग शिफ्ट में इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आया था। तब भी मैंने आपको बताया था कि अगर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आया तो चांसेस है कि इंट्रा पे आ जाए या फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन पे आ जाए। उस वीडियो को जाके देख लेना, उसमें मैंने बहुत क्लियरली ये बात स्टूडेंट्स को बता दी थी, ठीक है। तो क्लासरूम कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन आया है और स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि सर एक क्वेश्चन बैरियर्स टू कम्युनिकेशन पे भी आया था। तो प्लीज सारे के सारे जो बैरियर्स है उसको प्लीज दोबारा से एक बार देख लीजिए, चाहे वो सिमेंटिक बैरियर हो, साइकोलॉजिकल बैरियर हो, पर्सनल बैरियर हो, उनको दोबारा से एक बार रिवाइज जरूर करके जाना, छोड़ के नहीं जाना है, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस आए थे कम्युनिकेशन टॉपिक से। आगे चलते हैं, अगर मैं हायर एजुकेशन के बारे में बात करूं तो हायर एजुकेशन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन तो नहीं मिल पाई है, ठीक है। बट ये स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स पे एक क्वेश्चन आया था, देयर वाज वन क्वेश्चन करंट अफेयर्स। एग्जैक्टली स्टूडेंट रिकॉल नहीं कर पा रहे थे कौन सा करंट अफेयर्स था, बिकॉज काफी सारी गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए, काफी सारे स्कीम्स वो लेके आए हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं बहुत जल्दी आपका एक करंट अफेयर्स का सेशन प्लान करने वाला हूं कमिंग वीक में, जहां पे मैं कम से कम 15-20 क्वेश्चन करा के आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रिवाइज करा दूंगा। तो जिनके भी अभी एग्जाम्स पेंडिंग है वो सेशंस को देख सकते हैं, दे आर मोस्ट वेलकम, ठीक है। और एक सवाल जो स्टूडेंट ने मुझे बताया कि सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 में आई थी, बहुत डिटेल में मैंने वीडियो भी बनाई थी, ठीक है। चैनल पे अगर आप जाके देखेंगे तो सेशन ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। वहां पे डिटेल में जो भी वैल्यूएबल पॉइंट्स थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की, उसको मैंने डिटेल में कवर किया हुआ है, तो आप उसको जाके जरूर देखें, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हायर एजुकेशन से। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मैं बिकॉज आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता। डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करूं तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि इसके लिए आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से पहले टॉपिक को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ टॉपिक्स मैंने पहले भी लिस्ट किए थे, दोबारा लिस्ट कर देता हूं आपके लिए, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके एग्जाम अभी पेंडिंग है। तो सबसे पहले जो टॉपिक आपको समझना है, कवर करना है, वो है एवरेज। देखो एवरेज अगर बेसिक समझ में आ जाएगा कि यार एवरेज के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज के बेसिक कंसेप्ट्स क्या हैं, तो आपसे इसके क्वेश्चंस हो जाएंगे। एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये परसेंटेज का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको स्टार मार्क कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है। और एक तीसरा एक टॉपिक है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ज्यादा टॉपिक नहीं बताऊंगा क्योंकि कोई फायदा नहीं है, बट ये तीन टॉपिक एवरेज, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इन तीन टॉपिक्स को प्रॉपर्ली कवर कर लीजिए। जितने भी डेटा इंटरप्रिटेशन आ रहे हैं वो घूम फिर के इन तीन टॉपिक से ही पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं इस वाले अटेम्प्ट के अंदर विच इज 23 फरवरी इवनिंग शिफ्ट, यहां पे जो क्वेश्चन आए थे, 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, थोड़े से लेंदी लगे होंगे उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी है, बट ओवरऑल आसान क्वेश्चन थे। और टॉपिक कौन सा था, द टॉपिक वाज परसेंटेज। परसेंटेज जिसको आता था उसने बहुत आराम से ये 5 क्वेश्चन सही कर लिए होंगे बिना किसी दिक्कत के, ठीक है। सो परसेंटेज टॉपिक से आया था। आई होप आपको क्लैरिटी मिल गई, तो छोड़ के नहीं जाना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाज वेरी वेरी इजी, बहुत आसान था, स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आई। टॉपिक स्टूडेंट नहीं रिकॉल कर पा रहे थे बिकॉज प्रॉब्ली रिलेटेबल था, ठीक है, बट इजी, इट वाज अ वेरी इजी टॉपिक, तो बहुत आसानी से स्टूडेंट ने सवाल कर लिए, ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो आपको डिफिकल्ट लगता है, दैट इज द टॉपिक ऑफ लॉजिकल रीजनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्टूडेंट यहाँ पे लूज आउट करते हैं, ठीक है। और जैसा मुझे स्टूडेंट्स ने बताया कि उनको भी ये टॉपिक थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा, इट वाज नॉट कंसिडर्ड मॉडरेट लेवल नहीं लग रहा था स्टूडेंट को, थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा था, ठीक है। क्या आया मैं बता देता हूं। पहला टॉपिक जो यहाँ पे स्टूडेंट ने बताया कि सर फैलेसी पूछी गई, ठीक है। चेतन सर ने एक बहुत ही बढ़िया सेशन लिया था जहां पे उन्होंने अप्रोक्सीमेटली 10 फैलेसीज कवर करी थी। अगर आप चैनल पे जाके देखना चाहते हो देख सकते हो। 10 फैलेसीज को एग्जांपल के थ्रू बहुत डिटेल में चेतन सर ने एक्सप्लेन किया है, उस वीडियो को देख लेना, वहां पे सारी फैलेसीज कवर हो जाएंगी। तो एक क्वेश्चन आया था फैलेसी पे, एक क्वेश्चन इंडियन लॉजिक का फिक्स ही रहता है, तो यहां पे जो क्वेश्चन आया था वो न्याय फिलॉसफी पे आया था, ठीक है। ऑलरेडी मैंने इसको कवर किया हुआ है, अगर आपको याद हो, ऑलरेडी इस टॉपिक को मैंने इंडियन लॉजिक के अंदर कवर कर दिया है, जहां पे मैंने सारे न्याय के प्रोसेसेस, एलिमेंट्स के बारे में बातचीत की थी, ठीक है। तो प्लीज उसको कवर अप कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर डिडक्टिव रीजनिंग पे पूछा गया था, तो डिडक्टिव रीजनिंग पे पूछा गया है तो देयर आर चांसेस
कि इंडक्टिव रीजनिंग पे भी सवाल जरूर आएगा, ठीक है। तो इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग के टॉपिक को भी बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये आपके टॉपिक्स थे जहां जो लॉजिकल रीजनिंग में पूछे गए थे, ठीक है। एक इंडियन लॉजिक से सवाल हो गया, प्रॉब्ली 3-4 सवाल जो होंगे वो कोर लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक से आए होंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग के ऊपर आ जाते हैं तो मैं आपको बताता हूं कहां कहां से सवाल आया है, ठीक है। एक सवाल पूछा गया है रेशियो के ऊपर। जैसे मैंने आपको डीआई में बताया कि अगर आपको रेशियो पे क्वेश्चन आता है या अगर आपको रेशियो के बेसिक्स आते हैं तो आप बहुत आसानी से रेशियो रिलेटेड क्वेश्चंस कर लेंगे। तो एक क्वेश्चन रेशियो पे पूछा गया, एक क्वेश्चन पूछा गया जी एवरेज पे, बहुत ही आसान सा सवाल था। जैसा स्टूडेंट कह रहे हैं, देखो यार जिसने भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करी है ना उसको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, और जो सिर्फ फॉर्मूले देख के बिना प्रैक्टिस किए ऊपर ऊपर चला गया उसको तो देखो टाइम लगना ही लगना है, ठीक है। तो नहीं प्रैक्टिस करिए तो घंटे भर निकाल के थोड़ी सी प्रैक्टिस इन 3-4 टॉपिक से कर लीजिए, ठीक है। और एक क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर कोडिंग डिकोडिंग, जहां पे बेसिकली कुछ अल्फाबेट्स दे दिए गए थे, कुछ नंबर्स दे दिए गए थे और ब्लैंक गिवन था, ठीक है। उनसे आपको पता लगाना था कि भाई क्वेश्चन मार्क दे दिया कि इससे क्या ऑप्शन मैच करता है, ठीक है। कोड्स को डिकोड्स करके आपको एलिमेंट फाइंड करना था या फिर आंसर फाइंड करना था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओवरऑल स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा, ठीक है, वॉज नॉट इजी, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगा स्टूडेंट्स को। तो आप मान के चलिए कि थोड़ा सा जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस नहीं करी होगी उनको मॉडरेट टू डिफिकल्ट लगेगा, जिन्होंने प्रैक्टिस करी होगी उनको प्रोबेबली इजी लगने वाला है, ठीक है। सो ये टॉपिक हो गया आपका मैथमेटिकल रीजनिंग का। आगे चलते हैं पीपल एंड एनवायरनमेंट पे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां पे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स और फैक्चुअल टॉपिक्स बहुत पूछे गए, ठीक है। यहां पे स्टूडेंट्स को थोड़ी सी दिक्कत हुई, ज्यादा स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए यहाँ पे करंट अफेयर्स, बिकॉज जनरली हमें आदत नहीं होती है, ठीक है। तो करंट अफेयर से एक सवाल पूछा गया, ठीक है। 2 सवाल फैक्चुअल टॉपिक से पूछे गए। एक सवाल स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर एमडीजीज, मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, एमडीजी से पूछे गए एक सवाल। अब यहां पे देखो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाने की बात है कि अगर मिलेनियल डेवलपमेंट गोल पे सवाल उठाए जा रहे हैं या सवाल पूछे जा रहे हैं तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एसडीजीज, ठीक है, इन पे भी जरूर सवाल पूछा जाएगा। रीजन बीइंग 2015 तक हमारे पास एमडीजीज थे और इसके बाद हम एसडीजीज पे आ गए थे, जहां पे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इस समय टारगेट किए जा रहे हैं कि 2030 तक इनको अचीव करना है। तो प्लीज एसडीजीज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी अच्छे से देख लीजिए। मैं समझता हूं फैक्चुअल टॉपिक है, बट जो इंपॉर्टेंट है उसको थोड़ा सा देखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई टाइम वेस्टेज उसके अंदर आपका नहीं होने वाला, ठीक है। तो एक बार आप सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। लास्ट टॉपिक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें तो यहां पे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर थोड़ा सा बेसिक ही लग रहा था, क्योंकि रैम विच इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, मेमोरी टॉपिक से रैम के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, कैचे मेमोरी के ऊपर एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है, और एक क्वेश्चन आया हुआ था वायरसेस के ऊपर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से पूछे गए थे। या स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर टर्मिनोलॉजीज, टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज पे भी 1-2 क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जो भी कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स हैं उनको प्लीज आप थोड़ा सा रिकलेक्ट कर लीजिए, रिविजिट कर लीजिए, ठीक है। तो ये 10 टॉपिक्स थे, 10 आपके यूनिट्स थे बेसिकली पेपर 1 के, जहां से जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिल पाई स्टूडेंट से वो हमने आपके सामने रख दी है। और मैं आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि सीइंग द काइंड ऑफ रेपिटेशन, जितना रेपिटेशन हो रहा है टॉपिक्स के अंदर स्पेशली पास्ट ईयर पेपर से या फिर शिफ्ट बाय शिफ्ट, आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज्यादा आप इनके बारे में पढ़ लें, रिवाइज कर लें, बिकॉज कॉमर्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो उनके एग्जाम की अभी डेट्स नहीं आई है, तो एटलीस्ट 2 मार्च तक तो आपका एग्जाम नहीं है, ठीक है। तो 2 मार्च के बाद अगर आपका एग्जाम है तो टेक्निकली आपके पास 1 हफ्ते का समय है, तो आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं, जितना प्रिपेयर कर सकते हैं उतना बेटर प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। मुझे लगता है कि आपको एक होलसम क्लैरिटी आ गई होगी कि किस तरीके का एग्जाम आ रहा है और किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। दैट वाज ऑल। अगर थोड़ी सी भी हेल्प हुई हो इस वीडियो से तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर मन में कोई दुविधा है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। टिल देन कीप प्रिपेयरिंग, ऑल द वेरी बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।